ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन जिसने आज पूरे पाकिस्तान को हिला दिया है। मैं थोड़ा सा इससे आज अलग बात करना चाहता हूँ इस वक्त में। याद कीजिए, योगी आदित्यनाथ यूपी के जो सीएम थे, उनकी 3 बातें मैं याद दिला रहा हूँ। उन्होंने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। उसके कुछ समय बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा एक हैं तो सेफ हैं। दोनों के मतलब लगभग एक ही हैं। उसके बाद योगी ने कहा था, याद कीजिए, उन्होंने कहा था कि जो माफिया हैं, यूपी के जितने माफिया हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आतंकियों को मिट्टी मिला देंगे, मिला दिया। और जब पहलगाम अटैक हुआ था तो जो शुभम द्विवेदी थे कानपुर के, वहाँ जब मिलने गए थे योगी उनसे, जब उनकी पत्नी से मिलने गए थे, तब उन्होंने कहा था कि जो माँ बहनों की सिंदूर को मिटाने वाले जो आतंकी हैं उनको सबक सिखाया जाएगा। और आज जो हमला हुआ पाकिस्तान पर, उसका नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। ये तमाम चीज़ें, अभी आप सोच रहे हो कि ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये 2 नाम जो इस देश में हैं, योगी और मोदी, मोदी और योगी, दोनों एक ऐसा एक वो बन चुके हैं, एक ऐसी ताकत हैं जो आतंकियों के लिए, जिहादियों के लिए, उग्रवादियों के लिए एक डर का नाम बन गया है। और इन्होंने जो बातें कही वो करके दिखाया। आज पाकिस्तान का जो हाल हुआ है वो पूरी दुनिया देख रही है। तो हमारे साथ ओपी तिवारी जी भी हैं, हमारे साथ ही ओपी तिवारी जी, अब बताइए कि ये तो बातें हमने की, जिस तरह से योगी मोदी का नाम, जिस तरह से इस देश में जो हमारे गड़बड़ियाँ हैं उनको ठीक की जा रही हैं, और जो देश के दुश्मन हैं उनसे जो निपटा जा रहा है, ये दोनों जिस तरह से मिलकर निपट, ठीक है, आज आपके सीएम योगी आदित्यनाथ की बात नहीं है, भारत ने अटैक किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसमें हमने सब कुछ किया है, लेकिन ये दोनों एक ऐसे नाम हैं जिनसे ये ताकतें खौफ खाती हैं। अब पाकिस्तान का क्या हाल है इसमें? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं धर्मेंद्र। देखिए, सीएम योगी ने जो कहा, उनका भी था कि भारत से जो हमारी जनता है उससे सीधे कनेक्ट होना और उनके जो भलाई की वो बात करना। और प्रधानमंत्री योगी का भी यही दस्तूर रहा है कि सीधे कनेक्ट होना अपनी जनता से, और जो जनता की भलाई का काम है वही है। जैसे इसमें आपने कहा कि योगी ने कहा कि हम मिट्टी में मिला देंगे जो भी माफिया, उन्होंने मिला दिया। कई लोगों को मिट्टी में मिलाया गया, उनका आतंक पूरा खत्म किया गया, वो चाहे इलाहाबाद से लेकर आजमगढ़ तक रहा हो। उसी तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, मैं आपको बता दूं, जब ऑपरेशन सिंदूर की नींव रखी जा रही थी इसके नाम को लेकर, तो बड़ा क्लियर सा था। प्रधानमंत्री चाहते थे कि कोई ऐसा नाम रखा जाए जिससे कि जो भारतीय आवाम सीधे कनेक्ट हो सके। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो उसमें हमारे एक फौजी अधिकारी की जो डेथ हुई थी, उसकी शादी उससे कुछ दिनों पहले हुई थी नेवल ऑफिसर। और यही कारण है कि सिंदूर का बदला लिया जाना था, क्योंकि उसकी पत्नी का जिस तरह से फोटो सामने आया था, तो सीधे सीधे पीएमओ की ये सोच थी कि भाई एक ऐसा नाम दिया जाए जो जनता से सीधे कनेक्ट हो सके। और दूसरी बात, जनता को यह भी लगना चाहिए कि अगर उनके अधिकारों के ऊपर कोई आक्रमण करता है धर्मेंद्र, तो योगी और मोदी वो दोनों एक हैं और उसी सुर में जवाब दिया जाएगा। और आप देखिए, पाकिस्तान को मात्र आधे घंटे के अंदर उसी सुर में जवाब दिया, मिट्टी में मिला दिया। आप देखिए, 6 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक घुस के मारा गया। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात उसमें है कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा भले कुछ भी कर रहा हो, लेकिन पाकिस्तान इस बात को मान रहा है कि हमारा कोई जहाज उसकी सीमा में नहीं गया, और बिना उसकी सीमा में गए हमने मुरीदके तक का जो उनका कैंप था उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। यहाँ तक कि जो जैशे मोहम्मद का मुखिया है मसूद अजहर, जो पूरा परिवार ही खत्म हो गया, वो पूरा रो रहा है, कह रहा है कि मुझे मैं ही मर गया होता। आप देखिए, उसका पूरा उसके कुनबे के 14 लोग मार दिए गए। और मजेदार बात आप अगर इसमें देखें तो हमारे 25 लोगों को उन्होंने मारा था। हमने जो सबसे बड़ा जैश का आतंकी था, जो सबसे बड़ा संगठन था, हमने उसके कुनबे के 14 लोगों को मार दिया। और जो मुखिया अपने कुनबे को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो अपने मोहरों को सुरक्षित रखेगा धर्मेंद्र? वही बात है, वही जिस यही मसूद अजहर है ना, पता नहीं कितने परिवार को उजाड़ा है। आज जब उसका परिवार खुद का उजड़ गया है तो रो रहा है, कह रहा मुझे ही मार दिया होता। मरना तो है, मसूद तो मरेगा, भागे कहाँ जाएगा। अभी तो अगला टारगेट वो भी है। लेकिन अभी एक बात और भी है, ये तो बस सिर्फ झांकी है। मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया। ऑपरेशन सिंदूर अभी स्टार्ट हुआ है और ये खत्म नहीं हुआ। कहने के लिए तो हम कह रहे हैं कि चलो हमने एक आतंक का जो एक कैंप्स थे उसको खत्म किए हैं, लेकिन अभी खेल बाकी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं धर्मेंद्र। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जो है इसका कोई रिटेलिएशन नहीं करेगा। पाकिस्तान भी, उसको भी अपने यहाँ जवाब देना है, अपनी आवाम को जवाब देना है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि उसका सबसे बड़ी उसकी कोशिश रहती है कि उसकी आवाम का ध्यान भूखमरी की तरफ ना जाए। वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं, आटा नहीं है, आर्मी ऐश कर रही है। आर्मी चाहती है कि आम पब्लिक जो है वो खाने की तरफ उसका ध्यान न जाए। तो वो ऐसा आतंक का मोहरा बना के रखना चाहती है, भारत को एक ऐसे हौवे के तौर पर पेश करना चाहती है कि भाई साहब देखिए, आप
आपको मार दिया जाएगा, देखिए रात को मार दिया। ये नहीं कह रही कि किन लोगों को मारा, किन लोगों ये नहीं बता रही कि आतंकवादियों को मारा। मस्जिदों, अरे मस्जिद तो आपने, अब मस्जिदों में अपने आतंकवादी रखे हुए हैं, आपने अपने आतंकवादी रखे हुए हैं। जितनी मस्जिदें हैं उसमें आपके आतंकवादी हैं, और आपके यहाँ जो अंदरूनी लड़ाई होती है उसमें भी आतंकवादी मस्जिदों से निकल के मार रहे हैं। मस्जिदों का तो आप नाम लेने। एक बड़ा क्लियर कट मैसेज है धर्मेंद्र इसमें भारत सरकार ने एक बार फिर से जता दिया है पाकिस्तान को कि पुलवामा के हमले के बाद हमने आपको ठोका था, और अब पहलगाम के बाद हमने आपको फिर चेतावनी दे दी है। चेतावनी है कि मुझे लगता है राउंड 1 में इन्होंने आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी पाकिस्तान, आज भी हमारे NSA डोभाल साहब ने कहा है कि हमने अपना जो काम करना था वो किया है, लेकिन इसके बावजूद अगर पाकिस्तान अगर कोई और हरकतें करने की कोशिश की, कोई कार्रवाई करने की कोशिश करेगा तो उसका जवाब दूसरे तरीके से दिया। इसका मतलब साफ है कि अभी तो हमने आतंकी ठिकानों को मारा है, लेकिन अगली बार अगर करें तो आर्मी के ठिकाने नहीं बचेंगे। देखिए बड़ी सीधी सी बात है धर्मेंद्र की, जब हम यहाँ बैठकर 6 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक मार सकते हैं, हम जैश का ठिकाना उड़ा सकते हैं, मुरीद का ठिकाना उड़ा सकते हैं, हम कोटली का ठिकाना उड़ा सकते हैं, तो ये तो पाकिस्तानी अफसरान और उसकी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लोगों को खुद समझ में आ गया होगा कि अगर वो वहां से बैठकर ये सब उड़ा सकते हैं तो जो फौज और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का हेडक्वार्टर है उसे भी उड़ा सकते हैं। बिल्कुल, भारत के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है, तो ये संभव है। और ये बड़ी क्लियर कट चेतावनी दे दी गई है पाकिस्तान को, और अगर वो अब भी बाज नहीं आता और पहलगाम की तर्ज पर बाज कहाँ आएगा? आपको भी लगता है कि बाज आएगा? इतने एक्सपीरियंस से पुराना 77 साल से हम देख रहे हैं चीजों को। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं धर्मेंद्र, बिल्कुल बाज नहीं आने वाला। अब वो सांप की तरह है जिसे आप जितनी बार भी दूध पिलाएंगे वो आपको डंक मारेगा, वो उस बिच्छू की तरह है। तो पाकिस्तान, उसको पता है कि हम आमने सामने नहीं लड़ सकते, लेकिन वो पीठ पीछे वो घुसपैठ कराएगा, वो आपके यहाँ बम फुड़वा देगा, पहलगाम वाली हरकतें करेगा। वो जैसे आज उसने सुबह दोगली हरकत की, उसने पुंछ में गरीब लोगों पर जो है फायरिंग सिविलियन पे अटैक कर दिया, छोटे छोटे बच्चे मारे गए, उसने वहां से गोले बरसवा दिए। तो आज की रात भी पाकिस्तान ऐसी हरकत कर सकता है, रिटेलिएशन में ऐसा कर सकता है, चूंकि उसे अपने यहाँ के लोग आवाम का ध्यान मोड़ना है। लेकिन पाकिस्तान को अब यह समझ लेना चाहिए कि भारत जो है अब उसकी किसी हरकत से डरने वाला नहीं है, और पहले भी नहीं डरता था। और भारत ने जो करके दिखाया है उससे वहां की फौज और वहां की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी दोनों को स्पष्ट रहना चाहिए कि अगला निशाना अब उनके हेडक्वार्टर्स होंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि राउंड 1 है और भारत ने एक वार्निंग ही दी है। ऑपरेशन सिंदूर की एक स्टार्ट, ये मुझे लगता है कि जस्ट ये बिगिनिंग है, और उन्होंने एक वार्निंग नंबर 1 दिया है कि आतंकी ठिकानों के अभी भी देख लीजिए कि आतंकी सरगना बचा हुआ है, मसूद भी बचा हुआ, हफीज सईद भी बचा हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि भारत जब तक उनको खत्म नहीं करेगा तब तक चुप होकर बैठेगा। अब वो कहाँ, हमें जो पता, जो लास्ट खबर यही आई थी कि हफीज को लाहौर के सिविलियन इलाके में उसको शिफ्ट कर दिया गया ताकि वहां पर किसी तरह से अटैक, मिसाइल अटैक वगैरह ना हो या बाकी अटैक ना हो। बचाने कब तक बचा लेगा? क्या आपको लग रहा है किस तरह से कब तक बचेगा? देखिए बिल्कुल नहीं बचेगा। जिस दिन भारत के निशाने पे आ गया उस दिन उड़ा दिया जाएगा। और पाकिस्तान को अब ये बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए भारतीय के शब्दों में कि ये जो आज हुआ 6 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक का सफर, ये तो झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। आपने फिर वही योगी वाली बात जो हमने शुरू में किया था, योगी वाली बात आपने कर दी, जो उन्होंने योगी भी ने कहा था कि यहाँ पे जिहादियों को, आतंक जो माफिया थे उसको उत्तर प्रदेश में मिट्टी में मिला दिया है। और आज भारत ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी जो सेना है उसने आतंक अभी बल्कि पूरा नहीं, पूरी तरह से नहीं मिला है, लेकिन जो काफ़ी हद तक उन्होंने आतंकी का जो पाकिस्तान में ठिकाना है उसको मिट्टी में मिला दिया है। और फिर हम यही बात करें कि जो हमने डिस्कस भी किया है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से भी बाज नहीं आएगा। तो ये अभी सिर्फ झांकी है। अभी ये जो पूरी जो तस्वीर है, क्योंकि जब तक मसूद अजहर और हफीज़ सईद जैसे जो सांप बैठे हैं, जहरीले सांप बैठे हैं पाकिस्तान में, अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। उनका तो काम ही कहराना है और लोगों को जब मासूम लोगों को टारगेट करते हैं, आगे भी कोशिश करेंगे। लेकिन भारत पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ है और इसका और माकूल जवाब दिया जाएगा अगर पाकिस्तान। धर्मेंद्र, आखिरी लाइन उनको बता देनी चाहिए कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है, और इस पिक्चर पे हमारी भी नज़र बनी है। और आप सब, हम इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्या करता है और उसका अगला भारत का अगला एक्शन क्या होगा, और सबका इंतजार आएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।